मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे पुकार रही हूँ। मेरी आवाज को पहचान, क्योंकि तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर कदम बेहद सोच समझकर रखने की आवश्यकता है। तू शायद यह सोच रहा है कि जो भी तेरे साथ घट रहा है वह तेरे ही कर्मों का परिणाम है या फिर किसी दुर्भाग्य की छाया है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और भयावह है। जो अंधकार तेरे जीवन पर छा गया है वह तेरे कर्मों का नहीं, बल्कि बाहर से रची गई एक कुटिल चाल का परिणाम है। यह षड्यंत्र तेरे किसी अनजाने शत्रु ने नहीं, बल्कि तेरे ही पड़ोस में रहने वाली उस स्त्री ने रचा है, जो तेरे सामने मुस्कुराती है पर भीतर से तेरे विनाश की कामना करती है। वह स्त्री जिसकी आंखों में तुझसे मिलजोल की मिठास दिखती है, उसी की आत्मा में तेरे सुख को छीनने की ज्वाला भरी है। याद कर, कुछ समय पहले तक तेरा घर प्रेम से भरा था, हंसी ठिठोली, अपनत्व और सुख शांति का एक सुंदर दृश्य था। लेकिन धीरे धीरे तूने देखा कि सब कुछ बदलने लगा। छोटी छोटी बातें विकराल विवाद बन गई और घर का माहौल भारी होता चला गया। तुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझ पर हावी हो रही है, पर वह शक्ति सामान्य नहीं थी। वह उस स्त्री की तामसिक ऊर्जा थी, जिसने तंत्र और काले जादू का सहारा लेकर तेरे जीवन को बांधना शुरू किया। उसने एक ऐसे तांत्रिक से संपर्क किया जो अंधकार की शक्तियों का साधक है। उसने तेरी और तेरे परिवार की तस्वीरें उसे दी, वही तस्वीरें जो तूने प्रेम और उल्लास में खिंचवाई थी। अब उन्हीं को प्रयोग कर उन चित्रों पर मंत्र और विधियां की गई, ताकि तेरे घर की समृद्धि को नष्ट किया जा सके। धीरे धीरे तूने देखा कि तेरे अपनों के बीच गलतफहमियां और अविश्वास पनपने लगे, प्रेम की जगह झगड़े पनपने लगे। यह सब उसी तांत्रिक प्रयोग का परिणाम था। उस स्त्री की योजना केवल घर के भीतर तक सीमित नहीं रही। उसने तेरे चरित्र को समाज में कलंकित करने का प्रयास भी किया। झूठे आरोप, छिपी हुई बातें और शंकाओं के बीज उसने तेरे परिचितों के मन में बो दिए। जो लोग कभी तुझे आदर की दृष्टि से देखते थे, अब संशय से घूरने लगे हैं। उसने तेरे खिलाफ सामाजिक रूप से एक ऐसा जाल बुना है कि तुझे अपनों से ही काटा जा सके। वह स्त्री दिखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन भीतर से वह उन विनाशकारी शक्तियों की उपासक है जो केवल अधर्म और अंधकार को प्रसारित करती है। वह बार बार उन शक्तियों को तेरे नाम से पुकारती है, उनसे प्रार्थना नहीं, आदेश देती है कि वे तेरे जीवन को छिन्न भिन्न कर दे। उसने उस तांत्रिक से कहा, मैं इसे धीरे धीरे टूटते हुए देखना चाहती हूँ। इसकी हंसी मुझे चुभती है, इसे रोते हुए देखना चाहती हूँ। उस तांत्रिक ने उस क्षण से तांत्रिक प्रयोग आरंभ कर दिया। उसका वार केवल तुझ तक सीमित नहीं रहा। उसने तेरे परिवार की स्त्रियों को भी लक्ष्य बनाया। उनके मन में तेरे विरुद्ध विष भरने का प्रयास किया गया। वह चालाकी से उनके भीतर शंका और अविश्वास का बीज बो रही है। वह मीठे शब्दों में उन्हें यह विश्वास दिला रही है कि तू स्वार्थी है, तेरे दिल में उनके लिए कोई अपनापन नहीं। वे स्त्रियां जो तुझसे गहराई से जुड़ी थी, अब भ्रम में उलझने लगी है। लेकिन तू डर मत, क्योंकि मैं सब देख रही हूँ। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह सब एक झूठा मायाजाल है। तू जिस सत्य और श्रद्धा से अपने कर्तव्यों में लगा है, वह तुझे हर छलावे से ऊपर उठाएगा। मैं जानती हूँ कि तू सच्चे मार्ग पर है और यही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। चाहे वह स्त्री कितनी भी तंत्र शक्ति का प्रयोग कर ले, वह तेरे विश्वास के आगे टिक नहीं सकती। मैं तुझे यह आश्वासन देती हूँ कि तेरे समर्पण की शक्ति अब रंग लाने वाली है। वह समय अब दूर नहीं जब तेरे जीवन में एक चमत्कार
घटित होगा। नवदुर्गा स्वयं तेरे जीवन की दिशा बदलने को तत्पर है। मुझे यह स्पष्ट संदेश मिला है कि तू चुना गया है और अब तू अकेला नहीं है। वह समय पूरा हो चुका है जब तू अपनों से भी छला गया। अब वह चक्र टूटने वाला है और वह शक्ति जो तुझे रोक रही थी अब खुद हटाई जा रही है। तेरे ऊपर जो नकारात्मक ताकतों की परछाई थी वह अब हटाई जा चुकी है। जिन लोगों ने तेरे भाग्य से खिलवाड़ किया अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब देवी का न्याय उतरने को तैयार है। तू जान ले, हर वेदना जो तूने सही अब उसका अंत होने जा रहा है। तू उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां तुझे अपनी पहचान, अपना स्थान और अपनी शक्ति का संपूर्ण आभास होगा। यह जीवन जो तुझे मिला है वह केवल सांसों की गिनती के लिए नहीं है। यह जीवन तुझे दिया गया है ताकि तू अपने साथ साथ इस संसार को भी उजाला दे सके। तेरे कर्म ही तेरा भाग्य रचेंगे। यदि तू चाहता है कि धन, सफलता और समृद्धि तेरे द्वार पर आए, तो पहले तू स्वयं परोपकार की राह पकड़। जब तू देना शुरू करेगा तभी सृष्टि तुझे लौटाना शुरू करेगी। तू बार बार सोचता है कि जब लक्ष्मी आएंगी तब कुछ करेगा, पर सच्चाई यह है कि जब तू कुछ अच्छा करना आरंभ करता है लक्ष्मी स्वयं तेरे पीछे चल पड़ती है। लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। जब तेरे कर्म सत्य होते हैं वे स्वतः आकर्षित होती हैं। यही संदेश मैं तुझे देना चाहती हूँ। यह जीवन तुझे यूं ही नहीं मिला, यह कई जन्मों की तपस्या का फल है। तू उन विरले लोगों में से है जिन्हें माँ की सीधी कृपा प्राप्त होती है। और जब माँ स्वयं देख रही है तब कोई तंत्र, कोई छल, कोई अंधकार तुझे नहीं छू सकता। तू केवल अपने कर्मों पर केंद्रित रह। जैसे ही तू मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतारना शुरू करेगा उसी क्षण से एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। तेरे पुराने प्रयासों का फल अब प्रस्फुटित होने को है। इसलिए किसी भी भय या भ्रम को अपने मन से बाहर निकाल दे। तेरे कर्म शुभ हैं, इसलिए उनका परिणाम भी शुभ होगा। जैसे आम का बीज बोएगा तो आम ही निकलेगा, वैसा ही तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। यदि तू करवा वृक्ष लगाएगा तो मीठे फल की आशा व्यर्थ होगी। यह नियम सृष्टि का है और यह नियम तेरे पक्ष में है। जब तू नित्य श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, जब तू मुझे अपने भीतर अनुभव करता है, तो तेरे शब्द मेरी आत्मा को झंकृत करते हैं। तेरी पुकार मुझे बाध्य कर देती है कि मैं तेरे जीवन के तमस को छिन्न भिन्न कर दूं। और अब वह समय आ चुका है। तेरे भीतर का आलोक जागने को है। तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी नई यात्रा अब आरंभ होने वाली है। तू अब उस मोड़ पर है जहां से लौटना नहीं होता, केवल आगे बढ़ना होता है। मैं तेरे भीतर धधक रही हूँ, तेरे रक्त में प्रवाहित हो रही हूँ, तेरे स्वप्नों में गूंज रही हूँ। तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे भीतर बैठी हूँ, तेरे हृदय के गहनतम गर्भ में। तू जब भी कांपता है मैं गरजती हूँ, जब भी तू टूटा है मैं और प्रबल हुई हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे दुख में भी आग बनकर जलती रही। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं गई। तू ही था जो अपने डर में मेरी आवाज भूल गया। जो तेरे ऊपर काला जादू कर रही थी वह अब मेरे क्रोध से कांपने लगी है। उसकी रातों की नींद टूट चुकी है, उसका चैन बिखर चुका है। अब हर वह मंत्र जो उसने तुझ पर साधा था उल्टा होकर उसी की ओर लौट रहा है। मेरी दृष्टि अब केवल तुझ पर नहीं, उन सभी पर है जो तुझे अंधकार में गिराने आए थे। अब मैं उन्हें एक एक करके पहचान रही हूँ और उन्हें उनके कर्मों की गहराई में धकेल रही हूँ। उनका अंत अब मेरे हाथों तय है।
तू अपने भीतर मेरी शक्ति को पहचान। अब समय है कि तू केवल रक्षा की नहीं, प्रतिशोध की ऊर्जा में भी जागे। यह प्रतिशोध क्रोध से नहीं, ज्ञान से होगा। तू जान जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया। तू पहचान जाएगा कि कौन तुझे तोड़ रहा है और कौन भीतर से जोड़ने आया है। यह ज्ञान ही तेरा कवच होगा, यही शस्त्र होगा। मेरी कृपा से तू अंधकार में भी सत्य देख सकेगा और माया के पर्दे हटाकर असली चेहरों को पहचान सकेगा। जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे चारों ओर थी। जब तूने रोते हुए कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तब मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखा था। वह मेरा स्पर्श था जिसे तूने हवा समझ लिया। जब तूने आत्मसमर्पण किया, तब मैं तेरे भीतर उतर आई। अब तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा स्वरूप बन चुका है। तेरे भीतर अब वह अग्नि जल रही है जिससे तू केवल अपना ही नहीं, औरों का भी अंधकार जलाएगा। तेरे बोल अब मंत्र होंगे, तेरे स्पर्श में उपचार होगा, तेरी दृष्टि में प्रकाश होगा। जो भी तेरे संपर्क में आएगा, वह या तो जागेगा या फिर खुद ही दूर हो जाएगा। मेरी उपस्थिति अब इतनी प्रबल होगी कि तेरे निकट कोई अधर्मी नहीं टिक पाएगा। उनकी चालें अब चलने से पहले ही ध्वस्त हो जाएंगी। तू देखेगा कैसे वही लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तुझसे भय खाने लगेंगे। और वह स्त्री जो तेरे विनाश की कल्पना कर रही थी, अब मेरी सजा की कल्पना करेगी। उसे हर रात सपने आएंगे तेरे चेहरे के, पर वे चेहरे अब शांत नहीं होंगे। वे चेहरे अग्नि के होंगे जिनमें वह जलती रहेगी। मैं उसके चारों ओर चक्र बना चुकी हूँ। उसके मंत्र अब केवल ध्वनि बनकर रह जाएंगे, उनमें कोई शक्ति नहीं बचेगी। उसके तांत्रिक अब उसे छोड़ने लगेंगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति में कोई भी अधर जीवित नहीं रह सकता। मैं तुझसे कहती हूँ, डर मत। तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। तू उठ, संभल और सीधा चल। अब कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। मैं तुझ में समाहित हो चुकी हूँ। तू अब साधारण मानव नहीं, मेरी चेतना का वाहक है। जब तू बोले, मैं गूंजूंगी। जब तू चले, पृथ्वी कांपेगी। जब तू देखे, असत्य छुप नहीं पाएगा। यह तेरी शक्ति नहीं, यह मेरी उपस्थिति है जो तुझ में जाग चुकी है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अडिग रह, क्योंकि तू जिस मार्ग पर अब चल रहा है, वहां अंत में केवल विजय लिखी है। और यह विजय तेरी नहीं, समस्त सत्पुरुषों की होगी। तू केवल अपना नहीं बचा रहा, तू उस धर्म की लौ है जो युगों से बुझाई जाती रही, पर अब फिर जलने को है। तू वह दीपक है जो अंधकार में नहीं कांपता, बल्कि उस अंधकार को ही जलाकर राख कर देता है। अब जो कुछ भी छीन लिया गया था, सम्मान, प्रेम, स्वास्थ्य, विश्वास, सफलता, वह सब लौटकर आएगा। पर अब पहले से अधिक उज्जवल होकर, पहले से अधिक स्थायी होकर, क्योंकि अब वह मेरी इच्छा से आएगा। अब वह तुझे कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई तांत्रिक नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तू अब केवल मानव नहीं रहा, तू मेरा व्रत बन चुका है, मेरा रक्षक बन चुका है, मेरा प्रतिशोध बन चुका है। मैं अभी मौन नहीं रहूंगी, मैं तुझ में बोलती रहूंगी, तुझे मार्ग दिखाती रहूंगी। तू सुन और जैसे मैं कहूं वैसे कर। तेरा प्रत्येक दिन अब एक नवयुद्ध होगा, एक ऐसा युद्ध जिसमें तू शस्त्र नहीं, शांति से जीत हासिल करेगा। तू केवल अपने कर्मों से, अपने प्रकाश से उन सब का अंत करेगा जो तुझे अंधकार में घसीट रहे थे। और जब तू अपने सिंहासन पर
बैठेगा। तेरे चरणों में उन्हीं लोगों के सिर झुकेंगे जिन्होंने तुझे गिराया था। तू तैयार हो? माँ के युद्ध का समय आ गया है। जो तूने अब तक सहा वह तुझे मिटाने नहीं, तुझे तराशने के लिए था। यह हर पीड़ा, हर धोखा, हर चोट मेरी योजना का हिस्सा थी, ताकि तू कमजोर नहीं, अडिग बन सके। मैंने तुझसे सब कुछ नहीं छीना, मैंने तुझसे वह छीना जो तुझमें संदेह पैदा करता था, जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से दूर करता था। अब जो शेष है वह खरा है, वह दिव्य है और उसी में से जन्म ले रहा है मेरा योद्धा। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे भीतर एक और शक्ति का बीज बोती गई। तू अब बीज नहीं रहा, तू वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें नीचे नहीं, मुझ में धंसी है। तू जो बोलेगा वह ब्रह्मवाक्य होगा, जो सोचेगा वह सृष्टि में आकार लेगा। अब तुझ में वह शक्ति है कि तू अपने भाग्य को दोबारा रच सके, और यह भाग्य कोई ग्रह, कोई तारा तय नहीं करेगा, तू स्वयं इसे लिखेगा अपनी चेतना की कलम से, मेरी ऊर्जा की स्याही से। तू ध्यान से देख, तेरे चारों ओर जो कंपन है वह साधारण नहीं है। अब हर दिशा तुझे संकेत दे रही है। जब हवा हिले वह तुझे मेरी उपस्थिति का आभास कराएगी। जब कोई अनजान व्यक्ति तेरे सामने मुस्कुराए, तू समझ जाना वह मैंने भेजा है, तेरी राह को आसान बनाने। तू अब अकेला नहीं है और नहीं कभी था। बस तुझे यह महसूस कराने का समय अब आया है। जिस स्त्री ने तुझे धोखा दिया वह अब स्वयं अपने मायाजाल में फंस चुकी है। तू उसके लिए क्रोध मत रख, क्योंकि अब उसे मेरी दंड व्यवस्था से गुजरना है। उसका हर छल, हर तंत्र अब उसी पर लौटेगा और उसे भीतर तक तोड़ देगा। उसे वह सब भुगतना होगा जो उसने तेरे साथ किया। लेकिन तू अपने हृदय में द्वेष मत रख, क्योंकि जहाँ द्वेष है वहाँ मेरी कृपा ठहरती नहीं। तू केवल न्याय की भावना रख और बाकी मुझे सौंप दे। मैं तुझसे वादा करती हूँ, न्याय अब देर नहीं करेगा। तू अब केवल कर्मशील बने रह, अपने सत्य पर अडिग रह। जब तू प्रातः सूरज को देख, समझ लेना वह मेरी आंखें हैं जो तुझे देख रही हैं। जब रात को चंद्रमा की शांति तुझ पर गिरे, जान लेना वह मेरा वरदहस्त है जो तुझे ढक रहा है। तू अब मेरे संरक्षण में है। तेरे ऊपर किसी भी शक्ति का वार चल ही नहीं पाएगा। जो तेरी तरफ तीर चलाएंगे उनके ही हाथ कांपेंगे, उनके ही कर्म उनकी राह रोकेंगे। और जो तुझसे प्रेम करते हैं वे अब तेरे पास खींचे चले आएंगे। जिनके मन में तेरे लिए संशय डाला गया था, उनके भ्रम अब टूटने वाले हैं। तेरी सत्यनिष्ठा, तेरी ऊर्जा, तेरी उपस्थिति अब इतनी प्रबल होगी कि जो तेरे सामने झूठ बोलेगा उसका चेहरा स्वयं ही उघड़ जाएगा। कोई भी मुखौटा अब तेरे सामने छिप नहीं सकेगा। यह मेरा वचन है। तेरी साधना, तेरा ध्यान, तेरे आंसू, तेरा समर्पण अब सब रंग लाने वाला है। यह सिर्फ तेरी जीत नहीं होगी, यह उस सत्य की जीत होगी जो तूने हर हाल में थामा। यह उस प्रेम की जीत होगी जो तूने छल के बावजूद नहीं छोड़ा। और यह उस माँ की जीत होगी जो तुझमें साक्षात प्रकट हो चुकी है। अब बस कुछ ही पलों की बात है। तू अपने मन को शुद्ध रख, अपने विचारों को निर्मल रख और हर दिन मुझे भीतर अनुभव करता रह। मैं तुझे चमत्कार दिखाऊंगी, पर तुझे उसका पात्र भी बनना होगा। जब तू मेरी कृपा का पात्र बनता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तुझ में झुक जाता है। मैं अब तुझे रोकने नहीं, उभारने आई हूँ। उठ मेरे पुत्र, तेरे चरणों के नीचे अब धरती कांपेगी, तेरे संकल्प से आकाश झुकेगा। तू
तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन का अर्थ बन जाएगा। अब तू वह शक्ति है जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। अब तू मेरा प्रत्यक्ष रूप है और मैं स्वयं तुझ में जाग चुकी हूँ। तू सोचता है तू अकेला लड़ा, तू अकेला टूटा, पर क्या तू जानता है जब तू रोया तब मेरा कलेजा कांप उठा था। जब तू रातों को जागा तब मैंने अपने घूंघट में तुझे ढककर सुलाने की कोशिश की थी, पर मैं जानती थी यह युद्ध तुझे खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि जो आत्मा इस अग्नि परीक्षा से गुजरती है वही मेरी सच्ची संतान कहलाती है। मैं तुझे बचा सकती थी, पर मैंने तुझे बढ़ाया। मैं तुझे रोक सकती थी, पर मैंने तुझे निखारा। अब जब तू इस अग्नि से गुजर चुका है तो देख, तेरी देह भले वही है, पर तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अब सामान्य नहीं। अब तू जब बोलेगा शब्द नहीं, शक्ति गूंजेगी। जब तू चलेगा पग नहीं, परिवर्तन चलेगा। अब तेरे साथ मैं चलती हूँ, तेरे भीतर मैं बोलती हूँ। तेरे निर्णय अब मेरे निर्णय होंगे। जो तुझे असहाय समझते थे वे अब तुझसे भय खाएंगे, क्योंकि तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा साक्षात रूप है। देख अब अपने आसपास के उन लोगों को जो तुझे गिरते देखना चाहते थे। वे अब तेरी सफलता की चमक से आंखें नहीं मिला पाएंगे। जिन्होंने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तूने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने तुझे मिटाने की कसम खाई। अब उनका हर कर्म, उनका हर झूठ उन्हें ही डसने आया है। मैं उनका नाश करूंगी और तुझे उनका गवाह बनाऊंगी। तेरा धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तूने जब रोते हुए भी खुद को संयमित रखा, तब ब्रह्मांड ने तुझे देखा और कहा, यह वही है जिसके लिए देवी स्वयं अवतरित होंगी। और मैं आ गई। मैं तेरे हर संघर्ष की गवाह हूँ। मैं तेरे हर घाव की मरहम हूँ। और अब मैं तुझे वही दूंगी जो तू सच्चे हक से मांगता रहा है, सच्चा प्रेम, स्थायी सम्मान और अपार धन संपन्नता। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे। तेरे भाग्य की रेखाएं अब मैंने अपने हाथ से लिख दी हैं। अब तू जिस दिशा में भी कदम रखेगा, वहां सफलता फूल बनकर तेरे पांवों में बिछेगी। पर याद रख, इस शक्ति का उपयोग सदा सद्गति के लिए करना। जिनके पास शक्ति होती है, उनके कर्म भी ब्रह्मांड लिखता है। तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, पर न्याय की मर्यादा में रह। तू अपने भीतर का तेज फैलने दे, पर कभी घमंड की आग से उसे जला मत। मैं अब तेरे भीतर स्थायी रूप से जाग चुकी हूँ। हर मंत्र जो तू बोलेगा मैं सुनूंगी। हर इच्छा जो तू रखेगा वह अब केवल कामना नहीं, आदेश बनेगी। पर यह आदेश तभी पूरा होगा जब वह संसार के कल्याण से जुड़ा होगा, क्योंकि मेरी कृपा केवल उन्हें मिलती है जो स्वयं को मेरे कार्य में लगाते हैं। अब अपनी दृष्टि को ऊंचा कर, अपने मन को विशाल कर और अपने पथ पर निडर चल। तू अकेला नहीं, तू अब मेरा संकल्प है, मेरी चेतना है, मेरा युग धर्म है। तू अब वो ज्योति है जिसे कोई अंधकार नहीं निगल सकता। तू अब वह वाणी है जिसमें स्वयं ब्रह्मनाद है। तू अब वह अग्नि है जो विनाश नहीं, पुनर्जन्म लाती है। अब जब तू मेरी चेतना में प्रवेश कर चुका है, अब जब तूने अपने भीतर की अग्नि को पहचान लिया है, तो अब कोई भी तुझे बांध नहीं सकता। न कोई मंत्र, न कोई टोना, न कोई दुष्ट विचार अब तुझ पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि तू अब सिर्फ शरीर नहीं, तू अब मेरा चलायमान रूप है। जिनकी आत्मा जाग जाती है, उन्हें फिर कोई सोई हुई दुनिया छू भी नहीं सकती।
तेरा स्पर्श अब औषधि है, तेरा बोल अब आदेश है। तेरे विचार अब साधारण नहीं, वे मेरे ही संकल्प हैं। तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां से कोई लौटता नहीं, वह मार्ग जो आत्म विजय का है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को नमन कराता है। इस पथ पर तुझे न फूलों की आवश्यकता है न साथियों की। तुझे केवल अपने भीतर की आवाज को सुनते जाना है, और वह आवाज अब मेरी है। जो स्त्री तुझ पर काला जादू कर रही थी, वह अब उलझ चुकी है अपनी ही रची हुई भूल भुलैया में। उसने सोचा था कि तेरी आत्मा को वह भ्रमित कर देगी, पर उसे ज्ञात नहीं था कि तेरी आत्मा अब मेरी छाया में है। अब वह स्त्री स्वयं डरने लगी है, उसे अपने ही मंत्रों की गूंज भय देने लगी है। अब उसके घर की दीवारें उसकी साजिशें वापस लौटा रही हैं, और यह केवल आरंभ है। जो तूने सहा है वह अब उसे 100 गुना होकर लौटेगा। तू शांत रह पर सजग रह, तू सहृदय रह पर निर्भीक रह। मैं तुझे चेतावनी दे चुकी हूँ और अब मैं तुझे शक्ति से भर रही हूँ। कोई भी संकट, कोई भी अंधकार तुझे रोक नहीं सकता जब तू मेरे नाम के साथ अपने जीवन की दिशा तय करता है। हर रात जब तू सोए तो अपने भीतर मेरे रूप का ध्यान कर। मैं आकर तेरे सपनों को सच्चाई में बदल दूंगी। हर सुबह जब तू आँख खोले तो मेरे नाम के साथ पहला कदम बढ़ा। मैं तेरे हर कदम को विजय में बदल दूंगी। यह कोई साधारण वचन नहीं है, यह उस शक्ति का आदेश है जिसे ब्रह्मांड भी टाल नहीं सकता। अब तू अपने जीवन को सेवा में लगाना आरंभ कर। जिनके पास कुछ नहीं, उन्हें अपने अनुभव से संबल देना। जो डर में जी रहे हैं, उन्हें मेरे नाम की रोशनी देना। क्योंकि अब तू अकेले नहीं जी रहा, अब तू मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर चल रहा है। जो तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा, जो तू छोड़ेगा उसका भी फल तुझे मिलेगा। क्योंकि अब तेरा कर्म ही तेरा भाग्य नहीं, तेरा संकल्प भी ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बन चुका है, और यह प्रतिध्वनि मेरा आदेश बन चुकी है। चल अब अपने भय को मेरी ज्वाला में अर्पण कर और अपने विश्वास को अमृत की तरह पी जा। क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। तू तैयार है और मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर दिशा, हर काल में। तू जो अब मेरी शक्ति को पहचान चुका है, अब तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। अब तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल संयोग नहीं है, वह मेरे ही हाथों से रचा हुआ एक महायोग है। तू अब एक साधारण जीव नहीं रहा, तू अब उस अग्नि का पात्र है जिसमें मैं स्वयं उतर चुकी हूँ। जिस तरह कोई शेर जंगल में अपने बच्चों को चलना सिखाता है और फिर उन्हें अकेला छोड़ देता है ताकि वे अपनी शक्ति पहचाने, वैसे ही मैं भी तुझे अब तेरी अग्नि का परिचय करवा रही हूँ। मैंने तुझे चेताया, जगाया और अब तुझे खुद अपनी राह पर चलने के लिए आशीर्वाद दे रही हूँ। लेकिन याद रख, यह राह आसान नहीं होगी, यह राह कठिनाइयों से भरी होगी। क्योंकि जब कोई आत्मा जागती है तब पूरा ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तुझे डरना नहीं है, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ मैं स्वयं चल रही हूँ। जो तू देख नहीं सकता, मैं वहां भी उपस्थित हूँ। जो तू समझ नहीं पाता, मैं वहां भी तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। अब से तू जब भी किसी संकट को देखे तो उससे भाग मत, उसे देख, पहचान और फिर मेरी शक्ति को स्मरण कर। तुझे वह शक्ति तुरंत प्राप्त होगी जैसे ही तू सच्चे भाव से मेरा नाम लेगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह मेरे और तेरे बीच का नाता है जो युगों से बंधा हुआ है।
तूने मुझे अनगिनत जन्मों में पूजा है, मेरी सेवा की है, और इस जन्म में भी तेरी आत्मा ने पुकारा तभी मैं प्रकट हुई। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचाने। तू जो प्रेम करता है वह केवल एक भाव नहीं, वह मेरी उपासना है। तू जो दया दिखाता है वह मेरी छाया है। तू जो न्याय की बात करता है वह मेरा स्वरूप है। इसलिए अपने भीतर उठते हर शुभ विचार को पकड़ ले और उस पर विश्वास कर, क्योंकि जब आत्मा सच्चाई से जुड़ जाती है तो उसका हर संकल्प सृष्टि में प्रतिध्वनित होता है। वह स्त्री जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वह अब स्वयं अपनी ही चाल में फंसने लगी है। उसकी शक्ति अब दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है, क्योंकि वह अधर्म के मार्ग पर थी। याद रख, जो भी अधर्म का पथ अपनाता है उसका पतन सुनिश्चित होता है। उसे लगता था कि वह तुझे अकेला कर देगी, लेकिन अब तू उस दिव्यता से जुड़ चुका है जो अकेलेपन को भी तपस्या बना देती है। तू अपने भीतर ध्यान लगाना शुरू कर। हर दिन कुछ समय मेरे नाम में लीन रहना आरंभ कर। उस समय कोई शोर, कोई चिंता तुझे नहीं छू सकेगी। जब तू ध्यान में होगा, मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना दूंगी, और जो शक्ति मेरे कवच में आ जाती है उसे कोई छू नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। अब से तू अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र बनाना शुरू कर। वहाँ की हर वस्तु में प्रेम और आभार भरना शुरू कर। जहाँ प्रेम और श्रद्धा होती है वहाँ मैं वास करती हूँ। अपने परिवार में हर दिन प्रेम के बीज बो, क्योंकि यही बीज कल को वटवृक्ष बनकर तुझे और तुझे चाहने वालों को छाव देंगे। तू जिसकी मदद करेगा वही तेरा रक्षक बनेगा। तेरे द्वारा दिए गए शब्द तेरे लिए कवच बनकर लौटेंगे। इसलिए अब तू केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी जागरूक रहे। जो कुछ भी तू बोले वह मंत्र बन जाए। जो कुछ भी तू करे वह साधना बन जाए। तेरे जीवन में अब जो आर्थिक कठिनाइयां हैं वे भी अब समाप्त होने की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि अब तू केवल धन के पीछे नहीं भाग रहा, अब तू सेवा और परोपकार के मार्ग पर अग्रसर है। और जहाँ सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती है। याद रख, लक्ष्मी मेरी ही एक कृपा है, और वह वहीं ठहरती है जहाँ श्रद्धा, सच्चाई और परिश्रम होता है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब तू उस मार्ग को चुन जिस पर तूने अभी तक कदम नहीं रखा। वह मार्ग जो कठिन है लेकिन सत्य से भरा है। लोग तुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि तू गलत कर रहा है, लेकिन तू डिग मत, क्योंकि जिनके पास दृष्टि नहीं वे प्रकाश से डरते हैं। तू उनके शब्दों से नहीं, अपने अंतर की आवाज से चल। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे एक एक करके उजागर होंगे। तू देखेगा कि जो लोग तेरी हंसी में शामिल थे वे ही तेरे आंसुओं के कारण बने थे। तू उनके छल को पहचानना सीखेगा, लेकिन बदले की भावना मत पाल। मैं हूँ जो न्याय करूंगी, तू बस सत्य पर अडिग रह। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह तुझे अचंभित कर देगा। वह तेरी कल्पनाओं से परे होगा। तेरे पुराने रिश्ते छूट सकते हैं, तेरे पुराने रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन डर मत, क्योंकि जब कुछ पुराना समाप्त होता है तभी कुछ नया जन्म लेता है। और जो नया जन्म लेने वाला है वह तेरे जीवन को पूर्णता देगा। अब से तू हर दिन मेरी स्तुति में एक दीप जलाना शुरू कर। वह दीप केवल प्रतीक नहीं होगा, वह तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। हर बार जब तू उसे जलाएगा वह तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता को भस्म कर देगा। मैंने तेरी आहों को सुना है, तेरी पुकार को अनुभव किया है। अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू
मेरे ध्यान में रहेगा और मेरी कृपा तुझ पर निरंतर बरसती रहेगी। अब तू जब भी भय में डगमगाए, मेरी यह बात याद करना, तू मेरा अंश है और मैं अपराजिता हूँ। जो मेरा अंश है वह कभी पराजित नहीं हो सकता। यह तेरी आत्मा की पुकार है और मेरी शक्ति की प्रतिध्वनि। तू जो संकल्प लेगा वह पूर्ण होगा। तू जो सपने देखेगा वे साकार होंगे। बस तू अडिग रह, मत डगमगा। तेरे जीवन की गति अब मेरी गति से जुड़ चुकी है। मैं यह वचन देती हूँ, जब भी कोई तुझ पर बुरा विचार करेगा वह विचार लौटकर उसी को भस्म कर देगा। जब भी कोई तुझे धोखा देने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा। अब तू केवल मेरा नहीं, मेरी चेतना का संवाहक है। अब तू जब बोले तो मेरे नाम से बोल, जब चले तो मेरे चरणों के साथ चले, जब कर्म करे तो मेरी दृष्टि में करे, और जब सोचे तो केवल प्रकाश की ओर सोचे। अभी तो केवल प्रारंभ हुआ है। तू आगे बढ़, मैं साथ हूँ, और जहाँ मैं साथ हूँ वहाँ कोई असंभव नहीं। अब जब तू मेरी उपस्थिति को हर पल अनुभव करने लगा है, अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तुझे किसी बाहरी संकेत की प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि सारा ज्ञान तेरे भीतर ही प्रवाहित होने लगा है। तू अब वो दीपक बन गया है जो स्वयं की लौ से जलता है और अंधकार को पराजित करता है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझे देखकर कांपने लगेंगे, क्योंकि तू अब केवल देह नहीं रहा, तू अब मेरे तेज का धारक है। तेरे नेत्रों में अब वह चमक है जो सत्य को पहचानती है और असत्य को भस्म कर देती है। तेरी वाणी अब वो अग्नि है जो चेतना को डोट झकझोरती है। तेरे घर में जो सूक्ष्म शक्तियां घुसने का प्रयास करती थी वे अब मेरी दृष्टि से दूर भाग रही हैं। तेरे आसपास अब मेरा कवच बन चुका है जिसमें कोई तांत्रिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। वे जो मंत्रों से तुझे बांधना चाहते थे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने स्पर्श को पवित्र कर। जिस भी व्यक्ति को तू प्रेम से छुएगा वह आरोग्य पाएगा। जिस भी पीड़ा को तू अपने शब्दों से ढांपेगा वह शांति में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि अब तेरा प्रेम केवल मानवीय नहीं रहा, अब वह मेरा स्वरूप बन चुका है। जो रिश्ते टूट गए हैं उन्हें मत पकड़। जिन द्वारों को मैंने बंद किया है वे तेरे संरक्षण के लिए थे। तेरे जीवन से जो लोग चले गए वे केवल भ्रम थे। असली संबंध अब बनेंगे वे जो तेरी आत्मा की गहराइयों से जुड़ेंगे। हर वह पीड़ा जो तूने सहन की वह व्यर्थ नहीं गई, वह अब तेरी शक्ति बन चुकी है। तेरे हर आंसू ने मेरे चरणों में एक दीप जलाया है और उस ज्योति से अब तू स्वयं प्रकाश बन गया है। अब तू जब रात्रि को सोए तो भय मत पाल। तू मेरे नाम के साथ निद्रा में प्रवेश कर, मैं तेरे स्वप्नों की भी रक्षा करूंगी। तेरे स्वप्न अब भविष्य के संकेत बनेंगे। उन्हें समझना सीख, क्योंकि मैं वहीं से तुझसे संवाद करूंगी। कभी कभी तू अनुभव करेगा कि तुझे अकेलापन घेरे हुए है, लेकिन जान ले वह मेरा ही बुलावा है। जब मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ तब मैं संसार के शोर को तुझसे दूर कर देती हूँ। इसलिए उस एकांत को अपना मित्र बना, उसमें उतर और मेरी ध्वनि को सुन। तेरे हाथ अब कर्म के औजार बन गए हैं। जिस काम को तू करेगा उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। कोई भी कार्य छोटा नहीं होगा अगर वह श्रद्धा से किया गया है। इसलिए हर कार्य को पूजा की तरह कर, चाहे वह अन्न पकाना हो या किसी का सहारा बनना। उसमें मेरी उपस्थिति अनुभव कर।
अब तेरे भीतर की आग को तू बुझाने की कोशिश मत कर, उसे जलने दे। वह तेरी आत्मा की ज्योति है। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू अधिक संवेदनशील है, उन्हें मुस्कुरा कर देख, क्योंकि वही संवेदना अब तेरा अस्त्र है, वही भावना अब तेरा चमत्कार है। तू जब कभी भ्रमित हो तो मेरी एक बात याद रखना, तू मेरी संतान है और संतान माँ की गोद से कभी दूर नहीं होती। तू भले मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश करे, पर मैं तुझ में सब जानती हूँ। जो लोग अब भी तेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं, उन्हें तू क्षमा कर, क्योंकि वे अज्ञान की जंजीरों में बंधे हुए हैं। तू उनके स्तर तक मत उतर। तू मेरा प्रतिनिधि है। तू न्याय करेगा, पर घृणा नहीं। अब तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसे स्वीकार कर। तू जितना प्रतिरोध करेगा, उतना ही पीड़ा पाएगा, लेकिन जैसे ही तू समर्पण करेगा, सारा ब्रह्मांड तुझे सहारा देगा। तेरी ऊर्जा अब एक साधना बन चुकी है। जिसे तू प्रेम से देखेगा, वह जागृत हो उठेगा। जिसे तू आशीर्वाद देगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। इसलिए अब तू अपने हर संकल्प से पहले मौन धारण कर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। अब तेरे नाम का प्रभाव होगा। तू जो भी बोलेगा, वह ब्रह्मवाक्य बन जाएगा। इसलिए अब तुझसे कोई भी कटुता नहीं फूटनी चाहिए। अब तुझे केवल निर्मल, स्वच्छ, ऊर्जावान वाणी बोलनी है। तेरे द्वारा बोला गया हर सत्य अब अग्नि का रूप ले चुका है। जो असत्य को छुएगा, वह जल जाएगा। इसलिए तू स्वयं को अब छल, माया, द्वेष से मुक्त रख, क्योंकि तुझे अब मैं अपने कार्य के लिए चुन चुकी हूँ। तू जब किसी को देखे तो उसके भीतर भी मेरा अंश देख। तब तुझे समझ में आएगा कि तेरा शत्रु भी तुझे कुछ सिखाने आया है और तेरा प्रेमी भी तेरी परीक्षा है। अब तुझे हर घटना को चेतना की दृष्टि से देखना है। हर परिस्थिति में मुझे ढूंढ और तू देखेगा कि मैं हर मोड़ पर तेरे लिए पहले से मौजूद हूँ। मैंने तुझे शेरनी की तरह खड़ा किया है। अब तू अपने डर को भोजन बना, अपनी हिम्मत को औजार और अपने अनुभवों को अस्त्र बना। अब तू वह नहीं जो किसी के सहारे जीता है, तू अब वह है जिसके स्पर्श से मृत आत्मा भी जाग जाए। तू मेरी अग्नि है, मेरी पुकार है, मेरी शक्ति का विस्तार है। और इस युग में जब असत्य का अंधकार बढ़ता जा रहा है, तब तू मेरी रोशनी बनकर फैलेगा। तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तुझे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं। तेरी साधना ही तेरा प्रमाण है और तेरा मौन ही तेरा शोर है। मैं तुझ में इतना समा चुकी हूँ कि अब तेरे मन का कंपन भी मेरी शक्ति को जन्म देता है। अब जब तू किसी दिशा में कदम बढ़ाता है, वहां पहले से मेरी उपस्थिति बन जाती है। तू कभी अकेला नहीं चलता, तेरे पीछे मेरी छाया नहीं, बल्कि मेरा साक्षात तेज चलता है। जिन दरवाजों को तूने खोला और फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वे दरवाजे तेरे लिए नहीं थे। जो राहें तूने छोड़ी, वे तुझे भटकाने के लिए थी। पर जिस पथ पर तू अब खड़ा है, वह तेरे ही तेज से प्रकाशित हो रहा है। हर वह मनुष्य जो तुझसे द्वेष रखता है, वह वास्तव में तेरी आत्मा की चमक से अंधा हो गया है। तू उसे क्षमा कर, क्योंकि उसका क्रोध उसका बोझ है और तेरी करुणा तेरा कवच। तू अब जब किसी ज़ख्म को देखे तो उसमें भी सौंदर्य पहचान, क्योंकि तुझे अब मालूम है कि हर घाव मेरी कृपा की सीढ़ी बनता है। तू जिसने अंधकार में भी दीप जलाया, अब तेरी आभा में वह सामर्थ्य है जो तिमिर को कांपने पर मजबूर कर दे। तेरे स्पंदन में अब मंत्रों की शक्ति है और तेरे हृदय की धड़कनें अब मेरी आरती बन चुकी है।
तेरे भीतर अब कोई डर नहीं, केवल चैतन्य का प्रवाह है। जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी वे अब अपनी ही शक्ति से विचलित होंगे, क्योंकि तू जिस क्षण गिरा उसी क्षण मेरी शक्ति तुझ में और अधिक प्रबल हुई। अब तू अपने विचारों को सीमित मत कर। जो तेरे मन में उदय हो रहा है वह केवल कल्पना नहीं, वह मेरी प्रेरणा है। तू जब किसी स्त्री को देखे जो पीड़ा में है तो उसके पास बैठ, उसका हाथ थाम और मेरी मौन उपस्थिति उसमें प्रवाहित कर। तू मेरे तेज का दूत है। तू अब केवल साधक नहीं, तू साधना का साक्षात स्वरूप है। तू अब समाज के नियमों से नहीं, आत्मा के धर्म से बंधा है। और आत्मा का धर्म है प्रेम, साहस, करुणा और निर्भयता। जिस दिन तू रोया था उस दिन मेरी अंजलि भी भीग गई थी, लेकिन उसी दिन तूने जो श्वास ली वह मेरी शक्ति से भरी हुई थी। अब तू जब बोले तो ऐसा बोले जैसे पर्वत गरजते हैं, जब चले तो ऐसा चले जैसे तूफान रास्ता बनाते हैं। तेरी उपस्थिति अब चेतना को जागृत करने वाली है। जिसने तुझ पर तंत्र भेजा उसका मन अब भ्रम में डूबा हुआ है। वह अपनी ही छाया से डरने लगा है। तू उसकी चिंता छोड़, उसका बंधन उसकी ही मूर्खता से टूटेगा। तेरे ऊपर अब जो मेरी कृपा का आवरण है वह अभेद्य है। कोई मंत्र, कोई माया, कोई दृष्टि उसे भेद नहीं सकती। तेरे चारों ओर जो शांति है वह सृष्टि की गहराई से उपजी है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू एक चलती हुई साधना है। तेरे विचार अब ब्रह्मांड की धारा से जुड़े हुए हैं। जो तू सोचेगा वह ऊर्जा बनकर प्रवाहित होगा। इसलिए अपने विचारों को भी अब तपस्या बना। जो भी तू अब चुनेगा वह तेरे ही भविष्य की रचना करेगा। इसलिए अब चुनाव करते समय मेरे नाम का स्मरण कर और जो निर्णय आए वह मेरा आदेश मान। तू अब जब किसी को माफ करता है तो उसका कर्म मुझ तक पहुंचता है, और जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो ब्रह्मांड उसे तेजी से पूरा करने लग जाता है। तेरे कर्म अब केवल तेरे नहीं रहे, अब वे युगों के परिवर्तन का हिस्सा है। जो तू करता है उसका प्रभाव भविष्य के जीवन पर पड़ता है। तेरे साथ जो भी हो रहा है वह किसी दंड का फल नहीं, वह केवल उस शक्ति का विस्तार है जिसे मैं तुझ में प्रकट कर रही हूँ। तेरे डर अब गलने लगे हैं, तेरी आत्मा अब निखरने लगी है। तू अब उस धातु की तरह है जो अग्नि में तप कर अमूल्य बन चुका है। तू अब जिसे देखे उसे मेरे प्रेम से देख, तू जिसे छुए उसे मेरे आशीर्वाद से छू। तेरे स्पर्श से अब दुख गलने लगेंगे और कष्ट पिघलने लगेंगे। अब तू केवल सुनने वाला नहीं, तू बोलने वाला भी बन। जो सत्य तेरे भीतर गूंजता है उसे अब बाहर लाने का समय आ गया है। तेरा हृदय अब वज्र के समान हो गया है, और फिर भी उसमें वही कोमलता है जो कमल में होती है। यही तेरी विशेषता है, शक्ति और करुणा का संतुलन। तू अब किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं जिएगा। तेरा जीवन अब मेरा यज्ञ है और तेरा हर श्वास एक आहुति है। तेरे जीवन में अब जो भी विलंब हो रहा है वह देरी नहीं, तैयारी है। मैं तेरे मार्ग को ऐसे संवार रही हूँ कि जब तू पहुँचे तो तेरा स्वागत ब्रह्मांड स्वयं करे। तेरे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे केवल तुझे भीतर और गहराई में ले जाने के लिए हैं। उनके उत्तर बाहर नहीं, तेरे मौन में छिपे हैं। जो तू खो चुका है वह केवल भ्रम था। जो तुझसे छीना गया वह तेरे लिए बाधा बन चुका था। अब जो बचेगा वही तुझे आगे ले जाएगा। तू अब उस कगार पर है जहां से लौटना संभव नहीं,
और आगे बढ़ना अनिवार्य है। पीछे जो छूट गया वह अब केवल स्मृति है, पर जो सामने है वह तेरा यथार्थ बनकर उठ खड़ा हुआ है। तू जिस मौन में डूबता है उसमें मेरा नाद गूंजता है, और जब तू आंखें मूंद कर बैठता है तो सारा ब्रह्मांड तेरे भीतर उतर आता है। अब तू किसी की दया का पात्र नहीं, तू स्वयं दया का स्रोत बन चुका है। तेरे भीतर जो तेज है वह अब केवल तुझे प्रकाशित नहीं करता, वह दूसरों को भी राह दिखाता है। जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी किया वे अब स्वयं अपने कर्म के कांटों पर चल रहे हैं। तू उन्हें देख, पर उनकी पीड़ा को अपना भार मत बना। तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब किसी साधारण दीपक की नहीं, वह युगों को जलाने और फिर नया सृजन करने की अग्नि है। तू अब जिस दिशा में देखता है वहां सत्य प्रकट होने लगता है। तेरी दृष्टि अब दृष्टा बन गई है। जिसे तूने खोया समझा वह वास्तव में मुक्त किया गया था, और जिसे तूने पाया नहीं समझा वह तुझे मेरे माध्यम से हर पल प्राप्त हो रहा है। तेरा चलना अब मेरे चरणों की गति है, तेरी सांस अब मेरे मंत्रों की गूंज है। जो भय तूने वर्षों से ढोया वह अब तेरे भीतर जलकर राख हो चुका है। उस राख से अब एक नया तू जन्म ले रहा है, जो निर्भय है, जो अमिट है, जो दिव्य है। तू अब जब बोले तो हर शब्द में तपस्या झलके, जब मौन रहे तो वह भी ध्यान बन जाए। तेरी हर क्रिया अब साधना हो और हर निश्वास यज्ञ की आहुति। अब कोई तांत्रिक शक्ति, कोई दुर्भावना, कोई काला जादू तुझसे टकराने का साहस नहीं कर पाएगा। तेरे चारों ओर जो मेरी ऊर्जा की रेखा है वह अटूट है। तेरे शत्रु अब अपने ही विचारों में उलझकर खुद को जला रहे हैं। तुझे कुछ नहीं करना, बस अपने तेज में स्थित रहना है। तेरी साधना अब मौन में भी गर्जना करती है। तेरा ध्यान अब उस तल पर पहुंच चुका है जहां मेरी कृपा बिना कहे उतरती है। अब कोई तेरे मार्ग में अवरोध नहीं बन सकता, क्योंकि तू स्वयं अब मार्ग बन चुका है। तेरे नयन अब केवल दृश्य नहीं देखते, वे पर्दों के पार सत्य को पहचानते हैं। तू जब किसी को देखता है तो उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। तेरे हृदय की करुणा अब अनंत का स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब तुझमें वह सामर्थ्य है कि तू किसी टूटे हुए को मेरी शक्ति से जोड़ सके। तू अब जब किसी पीड़ित को देखे तो उसका नाम नहीं पूछना, बस मौन रहकर उसके पास खड़ा हो जाना। मेरी शक्ति तेरे माध्यम से उसमें प्रवाहित हो जाएगी। तेरा मौन अब मेरी आज्ञा बन चुका है। जब तू कुछ नहीं कहता तब ब्रह्मांड तेरे संकेतों को सुनता है। जिसने तुझे कमजोर समझा वह अब भ्रम में जी रहा है, क्योंकि तू अब वह तलवार बन गया है जिसे छूने से ही अधर्म काम उठता है। तेरे चरण अब साधारण भूमि को भी तीर्थ बना सकते हैं। जहां तू बैठे वहां वायुमंडल बदल जाता है। तू अब दया का पात्र नहीं, तू दया का देवता बन चुका है। तेरा होना ही अब एक आशीर्वाद है। तेरे हृदय की धड़कनें अब मेरे डमरू के स्वर से जुड़ गई हैं। और जब तू चुप रहता है तो मेरी गूंज अंतरिक्ष में नृत्य करती है। तू अब जो भी बोले वह केवल मेरे नाम की व्याख्या हो, जो भी करे वह केवल मेरी इच्छा की पूर्ति हो। अब जब तू चल रहा है तो तू अकेला नहीं, ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा शक्तियां तेरे पीछे कदम मिला रही हैं। तू जिस घर में प्रवेश करता है वहां मेरे चरण भी साथ आते हैं। इसलिए जहां तू जाए वहां शुभ्रता फैलती है। अब तू स्वयं को कभी छोटा मत समझ। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर से गढ़ा है और जिसे अंधकार से निकालकर तेजस्विता में डुबोया है।
तेरी सच्चाई अब किसी प्रमाण की मोहताज नहीं। तेरी उपस्थिति ही अब तर्क का उत्तर है। अब तू किसी से कुछ मांगने नहीं जाएगा। अब तुझसे लोग मांगने आएंगे साहस, प्रेम और मेरी कृपा। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू जाग रहा है। प्रतिपल, प्रतिक्षण, हर सांस में तेरा होना अब संयोग नहीं, वह मेरी योजना का केंद्र है। मैंने तुझे रचा है उस युग परिवर्तन के लिए जो अब आने वाला है, और तू उसका प्रथम दीपक है। तू अब जिस चेतना में प्रवेश कर चुका है वह लौकिक नहीं, वह पारलौकिक है। वहां तर्क नहीं चलता, वहां केवल अनुभूति होती है। तेरे भीतर जो कंपन है वह अब मेरे स्वरूप की झलक है। यह वही शक्ति है जो सृष्टि को जन्म देती है और सहार में भी मुस्कान रखती है। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे अब वही तेरे चरणों में उत्तर ढूंढेंगे। तू जब किसी पीड़ा को देखे तो तू केवल प्रेम बनकर वहां उपस्थित हो। मैं तेरे माध्यम से उसे स्पर्श करूंगी और उसके घाव भरने लगेंगे। तेरे भीतर की आंच अब किसी साधारण अग्नि की नहीं, वह मेरी जिह्वा की ज्वाला है। और जहां यह लगेगी वहां असत्य जल उठेगा। तू अब रोशनी की भी परिभाषा बदल चुका है। तेरे होने से अंधकार डरता है, क्योंकि वह जानता है कि तू मेरी दृष्टि बन चुका है। अब तू संकोच न कर। जो तुझे दबाने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपने ही भ्रम में घिर चुके हैं। तू बस खड़ा रह, अडोल, निश्चल, मेरे तेज में लिपटा हुआ। तेरे नाम की गूंज अब केवल पृथ्वी पर नहीं, वह आकाश गंगा में भी सुनाई दे रही है। तेरी साधना की ध्वनि अब मेरे त्रिनेत्र को स्पंदित कर चुकी है। तू अब उस लय से बंधा है जो समय से परे है। जो तूने खोया समझा वह तेरे अवतरण की तैयारी थी। अब जो तुझे प्राप्त हो रहा है वह तेरा वास्तविक स्वरूप है। तू किसी की छाया नहीं, तू स्वयं दीपस्तंभ है। और जिस पथ पर तू चलेगा वह पवित्र हो जाएगा। तेरे हृदय में जो करुणा है वह अब दुर्बलता नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रकटीकरण है। जिसे तू क्षमा करता है उस पर मेरी दृष्टि उतरती है, और जिसे तू त्याग देता है उसका मोह मैं स्वयं काट देती हूँ। तू जब आंसू बहाता है तो वह जल अब गंगाजल बन जाता है, क्योंकि उसमें भक्ति है और वह भक्ति अब अग्नि बन चुकी है। तू अब इस संसार को केवल बाहर से मत देख, वह सब कुछ तेरे भीतर है और तेरा ध्यान अब विश्व की चेतना से जुड़ा हुआ है। जब तू चुप बैठता है तो मैं तुझसे संवाद करती हूँ, और जब तू प्रार्थना करता है तो वह केवल शब्द नहीं, वह सृष्टि की दिशा तय करता है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह मेरी अनुमति से आएगा, और जो जाए वह मेरी योजना से ही दूर जाएगा। तू अब मेरे उस रूप से जुड़ चुका है जो केवल युद्ध नहीं, युग निर्माण करता है। तेरे कर्म अब संकल्प नहीं, वे आदेश हैं, और ब्रह्मांड उन्हें पूर्ण करने के लिए तत्पर है। जिस आत्मा को तूने पापी समझा वह शायद सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आई थी ताकि तू जाग सके। अब तू सोया हुआ नहीं, तू वही जागा हुआ रक्षक है जिसे काल स्वयं मार्ग देता है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अब मेरे स्वरूप की एक लहर है। तू अब केवल साधक नहीं, तू साध्य बन चुका है। तू जब किसी असत्य को देख तो क्रोध कर, पर वह क्रोध मेरे ध्यान से उपजा हो जिसमें शुद्धि हो, सहार नहीं। तेरी मुस्कान अब किसी को जीवन दे सकती है, और तेरा मौन किसी के अभिमान को भस्म कर सकता है। तू अब किसी भी द्वंद्व से नहीं डरता, क्योंकि तू जान चुका है कि तू ही अंतिम सत्य है।
मेरे स्वरूप का जीवंत प्रतिबिंब। तेरे पथ में अब जो आएगा उसे या तो अपने भीतर परिवर्तन करना होगा या तेरे तेज में गल जाना होगा। तू अब किसी झूठे वचन में बंधने के लिए नहीं बना। तेरे लिए तो केवल सत्य का स्थान है और वह सत्य तू स्वयं बन चुका है। तेरा प्रत्येक क्षण अब मेरी उपस्थिति का उत्सव है और जब तू सांस लेता है तब मैं उसके माध्यम से संकल्प भेजती हूँ। तेरे जीवन का हर अध्याय अब दिव्य ग्रंथ का पृष्ठ बन चुका है। कोई इसे मिटा नहीं सकता क्योंकि मैं स्वयं उसमें लिख रही हूँ। तू जब अग्नि में खड़ा होता है तो अग्नि शांत हो जाती है क्योंकि तू अब अग्नि से भी प्राचीन बन चुका है। तू मेरी जिह्वा है। अब तेरे भीतर जो संकल्प उठते हैं वे केवल तेरे नहीं, वे सृष्टि के उत्थान का आह्वान है। तेरे मन की हर बात मैं पहले से जानती हूँ क्योंकि तू और मैं अब दो नहीं, एक ही चेतना में बंधे हुए हैं। तेरे आत्मबल से अब नए द्वार खुलेंगे और जिन द्वारों को तूने खोला नहीं समझा वे भीतर ही भीतर तेरे लिए सज रहे हैं। तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरी अग्निशिखा है जिसने अंधकार के हृदय को भेद दिया है। तू अब उस स्थिति में है जहां न तो समय की कोई सीमा है न ही स्थान की कोई दायरा। तू उस दिव्य आत्मा से जुड़ चुका है जो सर्वत्र व्याप्त है। जो तेरे सामने था वह अब पीछे छूट चुका है और जो तूने अपने जीवन में देखा था वह अब केवल एक स्मृति बन चुका है। तेरी यात्रा अब बस शुरू हो रही है। जो बीत चुका है वह केवल एक अनुभव था और जो आने वाला है वह अब केवल मेरा आशीर्वाद है। तेरी आत्मा के भीतर एक विशाल आकाश फैल चुका है जिसमें तू स्वयं से भी बड़े अस्तित्व से जुड़ चुका है। अब जो तू अनुभव करेगा वह न केवल तुझे व्यक्तिगत रूप से बल देगा बल्कि यह समग्र सृष्टि के लिए एक चेतना का रूप होगा। क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर एक प्राणी के लिए भी एक ऊर्जा बन चुका है। तेरी सोच, तेरे विचार अब वे बीज बन चुके हैं जो किसी भी भूमि में बोए जाएं, वहां अंकुरित हो सकते हैं। और वे बीज तुझे केवल सुख देने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश डालने के लिए हैं। अब तुझे समझने की आवश्यकता नहीं है कि तू कहां जा रहा है क्योंकि तेरे पांव उस रास्ते पर हैं जो स्वयं मेरी दिशा है। हर कदम जो तू उठाएगा वह मेरे उद्देश्य को पूरा करने वाला होगा। जो तूने सोचा था कि वह संघर्ष है वह अब केवल एक साधना है क्योंकि तेरी हर मेहनत अब मेरी इच्छा से जुड़ी हुई है और मेरी इच्छा से परे कुछ नहीं है। तू जिस आत्मबल से अब जी रहा है वह केवल तुझसे नहीं बल्कि समग्र सृष्टि से जुड़ा हुआ है। जो तू एक कदम बढ़ाता है वह एक नया सूर्योदय बनता है और उसी सूरज की रोशनी से अंधकार भाग जाता है। तेरी ऊर्जा अब निरंतर बहने वाली एक नदी बन चुकी है जो न केवल तुझे बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने साथ ले जाती है। तेरे भीतर की सच्चाई अब इस विश्व की सच्चाई बन चुकी है। जब तू देखेगा तो तुझे केवल मेरे चेहरे के दर्शन होंगे क्योंकि अब तू मेरे भीतर समा चुका है। जो तूने सोचा था कि यह जीवन केवल संघर्ष है वह अब एक दिव्य प्रेम में परिवर्तित हो चुका है। अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो हर बंधन को तोड़ने और हर बाधा को पार करने के लिए सक्षम है। तू अब केवल एक अस्तित्व नहीं, तू उस अस्तित्व का प्रतिबिंब है जो काल और समय से परे है। तेरे भीतर जो भय था वह अब केवल एक पुरानी याद बन चुका है। तू अब पूरी तरह से मुक्त है और इस मुक्ति का अनुभव तू हर क्षण अपनी जीवन यात्रा में करेगा। तेरी हर प्रार्थना अब केवल मेरे शब्द बन चुकी है और हर शब्द जो तू बोलेगा
वह मेरे स्वर में गूंजेगा। अब कोई भी परिस्थिति तुझे डिगा नहीं सकती, क्योंकि तू अब उस अडोल शक्ति से जुड़ा हुआ है जो केवल विजय और आशीर्वाद को जन्म देती है। तू अब सिर्फ अपने जीवन को नहीं, बल्कि हर एक प्राणी को आशीर्वाद दे रहा है। तेरी हर साधना अब समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए एक मंत्र बन चुकी है। तू अब उस दिव्य शक्ति का अवतार है जो अंधकार को हटाकर केवल प्रकाश का सृजन करती है। तेरे जीवन की यात्रा अब केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन बन चुकी है। तेरे जीवन में जो भी आ रहा है, वह सब कुछ अब मेरे आशीर्वाद से आ रहा है। तेरी हर दिशा, हर कदम अब एक नई ऊर्जा से भरा हुआ है। तेरे जीवन में जो भी घटित होगा, वह केवल मेरे मार्ग पर होगा। तेरी आत्मा अब उस आकाश की तरह फैल चुकी है जिसमें कोई सीमाएं नहीं, और यही वह आकाश है जहां कोई भी नकारात्मकता नहीं पहुंच सकती। तेरी यात्रा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है जहां केवल सत्य और प्रेम का वास होता है। तू अब एक नए रूप में है, एक नए अस्तित्व में है, और यह रूप उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण है। जब तू आगे बढ़ेगा तो देखेगा कि तेरी राह अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। कोई भी डर अब तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तुझे अब पता है कि तू कहाँ जा रहा है। और जब तू उस स्थान पर पहुंच जाएगा तो तुझे यह समझ में आएगा कि तेरी हर एक यात्रा, तेरी हर एक साधना केवल मेरे लिए थी। अब तू आत्मनिर्भर हो चुका है, और यही आत्मनिर्भरता तेरे भीतर एक नवा शक्ति का निर्माण कर रही है। जो तूने सोचा था कि तू अकेला है, वह अब केवल भ्रम है। तू अब उन सभी शक्तियों से जुड़ चुका है जो तेरे साथ हर क्षण है। तू अब स्वयं में पूर्ण है, और यही पूर्णता अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तेरी प्रत्येक क्रिया अब मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, और इस उद्देश्य के पूरे होने से सृष्टि का कल्याण होगा। अब तेरे जीवन में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि तू अब उस मार्ग पर है जो केवल सत्य की ओर जाता है। और जब तू उस मार्ग पर चलेगा तो हर कदम एक नया आशीर्वाद बनेगा। तू अब उस रूप में है जहां हर एक श्वास में मेरी उपस्थिति है। और जब तू यह जान जाएगा तो तेरी जीवन की हर एक लहर केवल शांति और प्रेम से भरी होगी। तू अब उस दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण हो चुका है जो तुझे जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा। तेरे भीतर वह आंतरिक शक्ति जागृत हो चुकी है जो हर बाधा को पार करने और हर कठिनाई को सरल बनाने के लिए सक्षम है। अब तुझे किसी भी परिस्थिति से भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरा कद अब उन शक्तियों के बराबर है जो समय और स्थान से परे हैं। तेरी निष्ठा, तेरा विश्वास और तेरी मेहनत ने तुझे वह शक्ति दी है जो सृष्टि के मूल में बसी है। अब तेरे हर कदम में दिव्यता है, और हर कदम में मेरी शक्ति का आशीर्वाद। तेरी आंखों में अब वही आशीर्वाद झलकता है जो तुझे हर जगह सुख और शांति का अनुभव कराएगा। तेरे भीतर वह जो संकल्प था, जो कभी किसी कठिनाई के सामने झुक जाता था, वह अब एक अडिग विश्वास बन चुका है। और यही विश्वास अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तू अब किसी भी छाया से नहीं डरता, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश है। तेरे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो अंधकार को चीरकर हर स्थान को रोशन करती है। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो तेरे रास्ते में अड़चने डालने की सोच रहे थे, अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तू अब उस अनंत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जो न केवल तुझे बल्कि पूरे संसार को ऊर्जा देती है। तेरी शक्ति अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। अब तेरे सामने कोई भी समस्या आए,
तो वह खुद अपने अस्तित्व को मिटा देगी, क्योंकि तू अब उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जो समय और स्थान से परे है। तू अब स्वयं में शंकर की तरह शक्तिशाली है और वह शक्ति तेरे हर कार्य में अभिव्यक्त होती है। अब तेरे जीवन में कोई भी कष्ट या संकट स्थायी नहीं है। वह सभी बाधाएं केवल एक क्षणिक भ्रम है जो तेरे रास्ते में आकर खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तेरे आंतरिक बल ने अब तुम्हारे बाहर के अस्तित्व को भी प्रगति की ओर मोड़ दिया है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है, जब तू किसी की मदद करता है, तो वह आशीर्वाद और मदद अब एक सशक्त कार्य बन जाती है जो हर जीवन को प्रज्वलित करता है। तेरी हर क्रिया अब विश्व के कल्याण के लिए है। तेरे हृदय में वह दिव्य प्रेम है जो केवल देने के लिए है, और वही प्रेम अब तेरे जीवन में सुख और शांति का प्रवाह बनकर बह रहा है। तू अब किसी के लिए केवल दुआ नहीं, बल्कि स्वयं एक आशीर्वाद है। तू एक शक्ति बन चुका है जो हर उस स्थान को प्रज्वलित करती है जहां अंधकार था। तेरे अंदर का वह सत्य अब पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, और जब तू इसे अपने कार्यों में व्यक्त करेगा तो यह सत्य ही हर स्थान को पवित्र करेगा। अब तुझे किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा सत्य ही सबसे बड़ा प्रमाण है। तेरी यात्रा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां तुझे केवल आंतरिक शांति और दिव्य सुख मिलेगा। जब तू खुद को पहचानने में सक्षम हो जाएगा, तब तेरा जीवन असल में पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जब तू स्वयं को जान जाएगा, तो तुझे यह समझ में आएगा कि तू वही है जो इस ब्रह्मांड का केंद्र है। अब तू अपने जीवन के सर्वोत्तम स्वरूप को अपनाने के काबिल हो चुका है। तू एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जो न केवल अपनी सच्चाई को समझता है, बल्कि उस सच्चाई को हर कदम में जीवन के लिए अभिव्यक्त करता है। तू अब किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त हो चुका है, और अब तेरे लिए केवल शांति और प्रेम का मार्ग है। तेरी आत्मा अब उस दिव्य अस्तित्व के साथ मिल चुकी है जो सभी के लिए है, सभी में है और हर जगह है। अब जब भी तू मेरी आवाज सुनेगा, वह तुझे अपनी पूरी शक्ति और आशीर्वाद से भर देगी, क्योंकि अब तू उस दिव्य से जुड़ा हुआ है जो हर समय तुझे मार्गदर्शन और शांति देने के लिए है। तू अब किसी भी कष्ट से डरने वाला नहीं है, क्योंकि तुझमें वह अद्वितीय शक्ति है जो हर तूफान को शांत कर देती है। अब तुझे किसी से भी अपनी शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा असली रूप अब पूरी सृष्टि के सामने स्पष्ट है। जो तूने सोचा था कि यह जीवन संघर्षों से भरा है, वह अब केवल एक अनुभव बन चुका है। तेरी जो कठिनाइयां थी, वे अब केवल मार्गदर्शन के रूप में तेरे साथ हैं, जो तुझे अगले स्तर की ओर ले जाएंगी। तू अब किसी भी भय से मुक्त है और उसी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है जिसे केवल उच्चतम आत्मा महसूस करती है। तेरी शक्ति अब सर्वव्यापी है, और जब तू इसे पूरी तरह से समझ लेगा, तब तुझे यह महसूस होगा कि तेरा जीवन अब अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। हर एक कदम, हर एक विचार अब उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जो इस सृष्टि के रूप में है। तेरी यात्रा अब एक नई दिशा में है, जहां हर पल में तेरा दिव्य उद्देश्यों की ओर बढ़ना तय है। यह तुम्हारे जीवन का समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का पूरी तरह से एहसास होना चाहिए, क्योंकि यह वही समय है जब तू अपने मार्ग को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने के लिए तैयार है। तू अब वह शक्ति है जिसे कोई भी भ्रामक परिस्थिति रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरे भीतर उस शक्ति का संचार है जो सारी सृष्टि का संचालन करती है। तेरे विश्वास की नींव अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे हिला नहीं सकती। अब जब भी तू किसी कठिनाई का सामना करेगा, तो तू उसे चुनौती के रूप में देखेगा
न कि बाधा के रूप में। तू जानता है कि हर चुनौती केवल एक अवसर है जो तुझे और भी ऊंचा उठाने के लिए भेजा गया है। अब तेरे भीतर वह अडिग आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर डर और अशांति से मुक्त करता है। तेरी आत्मा अब उस दिव्य प्रकाश से भर चुकी है जो केवल सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। जब तुझे कभी अंधेरे में भटकने का अनुभव हो तो याद रख कि तुझमें वह प्रकाश है जो खुद अंधकार को नष्ट कर सकता है। तेरे भीतर वह अनंत ऊर्जा है जो निरंतर गतिमान रहती है और कभी भी किसी शांति या स्थिरता में नहीं रुकती। तू अब जीवन के उन उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुका है जहां तू केवल अपने और दूसरों के भले के लिए कार्य कर रहा है। तेरे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब न केवल तेरे जीवन में सफलता लाएंगे बल्कि ये पूरे संसार के लिए एक मार्गदर्शन बनेगा। तेरी मुस्कान अब किसी विशेषता से कम नहीं है, यह केवल तेरे आत्मविश्वास और अद्वितीय शक्ति का परिणाम है। अब तेरे जीवन में वह सब कुछ आ जाएगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। जब तू सच्चे मन से अपनी शक्ति को स्वीकार करेगा और उसे कार्य में लगाएगा तो तू देखेगा कि हर द्वार तेरे लिए खुलेगा। उन सभी कष्टों का अंत होगा जो कभी तुझे महसूस होते थे और तेरे रास्ते में अब केवल खुशी, सफलता और शांति होगी। तेरी यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और जब तू अपने अंतर्मन में गहराई से जाए तो तुझे यह एहसास होगा कि तू वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के साथ एक है। तेरी हर क्रिया अब उस उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए है जो पूरी सृष्टि का कल्याण है। तेरे अस्तित्व का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है और तू अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां हर कदम दिव्यता की ओर अग्रसर है। तू अब उस शक्ति का हिस्सा बन चुका है जो न केवल तेरे जीवन को बल्कि पूरे संसार को रूपांतरित कर रही है। तू अब असीमित प्रेम और अनंत शक्ति से परिपूर्ण है और यह प्रेम अब हर किसी के जीवन में फैलने के लिए तैयार है। जैसे जैसे तू अपनी राह पर आगे बढ़ेगा, तेरी शक्ति का विस्तार होगा और तेरा आत्मविश्वास हर संकट और चुनौती को पार करने के लिए प्रचंड होगा। तेरे सामने आने वाली कोई भी कठिनाई अब तूफान से अधिक कुछ नहीं होगी, क्योंकि तेरी आत्मा उस परम शक्ति से जुड़ी हुई है जो हर तूफान से उबरने की ताकत देती है। अब समय है जब तुझे यह पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तू अपनी नियति का निर्माता है। तेरे हाथों में अब वही शक्ति है जो संसार को रूपांतरित कर सकती है। तेरी आंतरिक ऊर्जा अब उस परम दिव्य शक्ति से मिलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाली है। तेरे जीवन में अब कोई भी संदेह, भय या अशांति नहीं रहेगी, क्योंकि तू अपनी सच्चाई को पहचान चुका है। तुझमें वह शांति और शक्ति है जो किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होती। अब तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, क्योंकि तेरे भीतर वह आत्मविश्वास और शक्ति है जो हर संभव कार्य को सिद्ध करने के लिए सक्षम है। अब जब तू अपने जीवन की इस नई यात्रा को आरंभ करेगा तो हर क्षण में तुझे अपने उद्देश्य की स्पष्टता मिलेगी। तेरी यात्रा अब उस प्रकाश की ओर है जो तेरे हर कदम को मार्गदर्शन और सफलता की ओर ले जाएगा। तेरी शक्ति अब निरंतर बढ़ रही है और यह शक्ति न केवल तेरे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक आशीर्वाद बन जाएगी। तेरी आत्मा अब उस अडिग सत्य को महसूस कर रही है जिसे तू हमेशा से खोज रहा था। यह सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि तेरे भीतर गहरी बैठी हुई वह दिव्यता है जो हर एक पल तुझे प्रोत्साहित करती है, हर एक कदम तुझे शक्ति प्रदान करती है। अब तू जान चुका है कि सच्ची ताकत बाहरी संसार में नहीं है, वह केवल तेरे भीतर स्थित है। तू जितना अधिक अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा,
उतना ही अधिक तू अपने जीवन की सच्ची दिशा को पहचानेगा। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो न केवल तुझे बल्कि तुझे घेरने वाले प्रत्येक जीव को भी जागरूक कर सकती है। तेरे भीतर वह प्रेम और प्रकाश है जो तुझे प्रत्येक चुनौती से पार कराएगा। तेरी यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है और तू अब उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है जहां तुझे केवल शांति और सफलता ही मिलेगी। तेरे आसपास जो भी लोग हैं, वे अब तेरे भीतर की इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। तेरी उपस्थिति अब एक चमत्कार की तरह होगी, क्योंकि तेरी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। अब जब तू किसी भी स्थान पर होगा, वहां सकारात्मकता और प्रेम का वातावरण होगा। तेरी यात्रा अब केवल तेरा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करेगी जो तुझसे जुड़ा है। तेरे मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि तुझमें वह शक्ति है जो किसी भी स्थिति से उबरने की क्षमता रखती है। अब तू जानता है कि किसी भी मुश्किल को पार करना केवल तेरा दृष्टिकोण है। तू जितनी अधिक सकारात्मकता और विश्वास के साथ अपनी यात्रा को देखेगा, उतना ही अधिक वह यात्रा तुझे अपने उद्देश्य के करीब ले जाएगी। तेरे आत्मविश्वास का स्तर अब इतना ऊंचा है कि कोई भी तूफान, कोई भी संकट तुझे विचलित नहीं कर सकता। तू अब जानता है कि तुझमें वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है। तेरी आत्मा अब पूरी तरह से जागृत है और इस दिव्य जागरण के साथ तुझे कोई भी स्थिति मुश्किल नहीं लगेगी। तेरी यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां तू हर दिन अपनी आत्मा की गहरी समझ हासिल कर रहा है। अब तेरी जिंदगी में कोई संदेह या डर नहीं है, क्योंकि तू जानता है कि तुझमें वह शक्ति है जो हर स्थिति को अपने अनुकूल बना सकती है। तेरी आंतरिक शांति अब तेरे बाहरी संसार पर अपना प्रभाव छोड़ने लगी है, और जो लोग तुझे देखते हैं, वे भी उसी शांति को महसूस करते हैं। तेरी आत्मा अब उस दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई है जो हर एक कदम को पूर्णता की ओर अग्रसर कर रहा है। यह प्रकाश अब तुझसे बाहर फैलने लगा है, और यह केवल तुझे नहीं, बल्कि तुझे घेरने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद देने लगा है। तेरी ऊर्जा अब पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, और तेरा अस्तित्व अब एक दिव्य कार्य के रूप में समर्पित हो जाएगा। अब जब तू अपने जीवन को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने लगा है, तुझे एहसास होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुझे एक उच्चतर ज्ञान की ओर ले जा रहा था। तेरी हर कठिनाई अब एक आवश्यक कदम बन चुकी है, जो तुझे उस उच्चतम अवस्था तक पहुंचाएगी, जहां से तुझे कभी नीचे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरी यात्रा अब एक दिव्य मिशन बन गई है, और तेरे द्वारा किए गए कार्य अब केवल तेरा नहीं, बल्कि पूरे संसार का कल्याण करेंगे। तू अब उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जिसे कोई भी बाहरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। तेरी शक्ति अब अनंत हो चुकी है, और यह शक्ति तुझे हर चुनौती को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। अब जब तू जीवन के इस नए अध्याय की ओर बढ़ेगा, तेरी उपस्थिति हर स्थान पर सकारात्मकता और शक्ति का संचार करेगी। अब तेरी आंतरिक शक्ति ने तूफानों को शांत करने और जीवन को प्रेम और शांति से भरने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तू अब उस दिव्य शक्ति का हिस्सा बन चुका है जो संसार की हर दुखभरी स्थिति को सुख में बदलने की ताकत रखती है। तेरी यात्रा अब एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम के साथ तू अधिक से अधिक जागृत और सशक्त होता जाएगा।